नमस्कार दोस्तों, एसडीएम ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भारत के संविधान के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, ये जो वीडियो है ये आपके यूपी पीसीएल, यूपी आर्मिनल या रेलवे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएल और यूपी आर्मिनल के जो खासकर लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 20 नंबर का नॉन टेक्निकल में ये चीज़ें पूछी जा रही है, जिसमें 6 से 7 क्वेश्चन आपके भारत के संविधान से रहते हैं। तो बात करते हैं भारत के संविधान के बारे में। इससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, एक लाइक तो बनता ही है। तो बात करते हैं भारत का संविधान। देखिए, बात उस समय की थी जब आज़ादी से पहले की। आज़ादी से पहले भारत का संविधान बनाने की बात उठी थी। अंग्रेज़ों ने ये कहा था कि आप पहले संविधान बनाइए, फिर हम आपके देश को आज़ाद कर देंगे। तो उस समय बात 1923 की थी। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। कई बार पूछा गया 1923 में कौन सी पार्टी का गठन हुआ था, तो स्वराज पार्टी का। स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में हुआ था। इसको गठन करने के लिए देखिए, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की है। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की है 1923 में। इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत का संविधान बनाना। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत का संविधान बनाना। अब देखिए, आगे बात करते हैं। तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई और फिर 1935 में एक संविधान सभा बनाई गई। 1935 में एक संविधान सभा बनाने के बारे में सोचा गया। इसके बाद फिर 1946-1947 में संविधान सभा का एक गठन किया गया। इस संविधान सभा का एक गठन किया गया, मतलब एक बहुत सारे सदस्य मिलकर इस संविधान सभा का गठन किए, जिसमें पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कई बार पूछा गया है कि पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो पहले संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इसके बाद फिर अस्थायी अध्यक्ष जो थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। अब देखिए, दिसंबर 1947 को एक समिति का गठन हुआ। इस समिति में बहुत सारी समितियां बनाई गई, जिसमें क्या प्रारूप समिति, संचालन समिति और बहुत सारी समितियां थी। इसमें दो इम्पोर्टेंट है, एक प्रारूप समिति और संचालन समिति। तो ये 1947 में समितियां का गठन हुआ था, जिसमें प्रारूप समिति और संचालन समिति। ये समितियां बनने के बाद 2 साल 11 महीना 18 दिन में आपका भारत का संविधान बनके तैयार हो गया था। 2 साल 11 महीना 18 दिन में भारत का संविधान बनके तैयार हो गया था। फिर इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया था? 26 जनवरी को इसलिए लागू किया गया था क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी जो थी, कांग्रेस ने 1930 में कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 में भारत को आज़ादी की घोषणा कर दी थी। भारत की आज़ादी की घोषणा कर दी थी, हमारा देश आज़ाद हो जाए, मुल्क हमारा आज़ाद हो जाए। तो 26 जनवरी 1930 को, तो इसी तिथि को दोबारा दोहराने के लिए और 26 जनवरी 1930 को आज़ादी दिवस के रूप में मनाया था। 12 बजे रात के बाद आज़ादी दिवस के रूप में मनाया गया था। तो इसी तिथि को दोबारा दोहराने के लिए, हमेशा यादगार बनाए रखने के लिए हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। क्योंकि देश आज़ाद तो पहले हो गया था, तो अब 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ। तो अब इसके लिए हमने क्या किया कि 26 जनवरी को हमने संविधान लागू कर दिया। ठीक है, अब 26 जनवरी संविधान लागू हुआ। तो जो प्रारूप समिति बनी थी, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और इसके बाद संचालन समिति, जो मतलब संचालित करने के लिए संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। अब देखिए, भारत का संविधान में जो
भारतीय संविधान कैसे निर्मित हुआ। देखिए, भारतीय संविधान में कई देशों से कुछ न कुछ ले लिया गया था, बहुत सारे देशों का स्रोत इसमें लगा हुआ है, तभी भारतीय संविधान बना था। तो कई देशों से, हर देश से कुछ न कुछ लिया गया तब भारतीय संविधान बना है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो है वो भारत का है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है, भारत का है। और सबसे छोटा लिखित रूप में संविधान किसका है, अमेरिका का है, सबसे छोटा जो है लिखित रूप में। अब देखिए, संविधान के स्रोत के लिए ट्रिज है, संविधान के स्रोत के लिए ट्रिज जो इम्पोर्टेंट, जो कई बार पूछी रही है, उसी के बारे में हम बात करेंगे केवल। पहला देखिए, कई बार पूछा जाती है कि जिस देश से हमने जो लिया है वो यहाँ से कितना लिए हैं, क्या लिए हैं, ठीक है। तो मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स और न्यायालय की व्यवस्था, ये कहाँ से लिया गया है। देखिए, हमने जो ट्रिक बनाई है, मूल अधिकार। मूल अधिकार, जैसे आपके मूल अधिकार का कोई हनन करेगा तो आप कहाँ पर जाएंगे, न्यायालय जाएंगे, न्यायालय में जाके चुनौती देंगे कि हमारे मूल अधिकार का हनन हो रहा है, तो न्यायालय जाएंगे, क्योंकि न्यायालय के पास क्या पावर है। तो जब पावर है तो पावर सब में पता चला कि पावर किस देश के पास है, अमेरिका के पास है। पावर किसके पास है, अमेरिका के पास है। तो इसका मतलब मूल अधिकार, मतलब फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार और न्यायालय की व्यवस्था, न्यायालय की व्यवस्था, ये दोनों कहाँ से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं अमेरिका से लिए गए हैं। बात समझ में आ रही। अब देखिए, इसके बाद फिर ये भी इम्पोर्टेंट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 5 प्रकार के नीति निर्देशक तत्व होते हैं। राज्य के 5 प्रकार के नीति निर्देशक तत्व होते हैं। पहला होता है धन का समान वितरण। धन मतलब आय, ऐसे भी बोल सकते हैं, आय का समान वितरण। इसके बाद ग्राम पंचायत का संगठन करना, ग्राम पंचायत का संगठन करना, कृषि और पशुपालन का संगठन करना, पर्यावरण संरक्षण और वनों का संरक्षण करना, और अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखना, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं कि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व 5 नीति निर्देशक तत्व हैं, जिसमें से पहला कौन सा है, आय का समान वितरण। आय में आय ले लीजिए, आय से क्या हो जा रहा, आय से क्या बन जा रहा, आयरलैंड। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से, याद हो रही। इसके बाद फिर आयरलैंड से लिया गया। फिर एक और है राज्यसभा के सदस्यों का, राज्य की बात हो रही है और राज्य आयरलैंड से लिया गया है निर्देशक तत्व। तो यहाँ पर भी राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, जर्मनी। जर्मनी से हमने क्या लिया है, जर्मनी। अब पूछे आपातकालीन कहाँ से लिया गया है, आपातकालीन जर्मनी से लिया गया है। ट्रिक देखिए हमारी, जर्मनी तो इसका क्या है, जम गई मनी। तो जब मनी जम जाएगी, मनी का फ्लो नहीं हो रहा तो क्या हो जा रहा, आपातकाल आ जाएगा। भाई पैसा ही नहीं कोई ले रहा है तो ना कोई सामान खरीद सकते हैं, तो स्थिति क्या बन जाएगी, आपातकाल की। तो जर्मनी जम गई मनी, जब मनी जम जाएगी तो क्या आ जाएगा, आपातकाल। तो जर्मनी से क्या लिया जाए, आपातकाल। याद हो जाए। देखिए, वीडियो आपको अच्छा लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बिल्कुल आसान ट्रिक से आपको याद हो जाएगी। इसके बाद फिर समवर्ती सूची, ये भी कई बार पूछा गया है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, समवर्ती सूची के बारे में जब आगे संविधान में पढ़ाएंगे। समवर्ती मतलब समान में क्या होता है, चिकित्सा और शिक्षा। समवर्ती सूची में चिकित्सा और शिक्षा तो सबको अधिकार है, तो मतलब सब समान अधिकार है ना। तो चिकित्सा और शिक्षा के बारे में सबको समान अधिकार है। तो समवर्ती तो मतलब समान अधिकार, तो मतलब तो समवर्ती, तो इससे क्या हो जा रहा है, असम। ठीक है, असम। तो असम समान अधिकार है तो क्या हो जा रहा है, असम। असम में समान आता है तो असम हो जाए, आ से हो जाए हमारा क्या हो जाए, ऑस्ट्रेलिया। तो ये
समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आज से क्या हो जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची ऑसम, समवर्ती बहुत अच्छा भाई, सब तो समान अधिकार, ऑसम बहुत अच्छी, गुड बहुत अच्छी बात है। और आज का मतलब क्या हो जा रहा? ऑस्ट्रेलिया। तो ये कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब जब ऑस्ट्रेलिया से ये ले लिए तो रूस जो था वो बेचारा रूठ कर बैठ गया। तो क्योंकि जो तो हमने कहा रूट हो मत, तुमसे क्वेश्चन ले लिया जा रहा है। तो रूट से क्या लिया? रूट कर मतलब क्या होता है? कर्तव्य। तो इससे क्या? मौलिक कर्तव्य ले लिया। क्या लिया जाए? मौलिक कर्तव्य। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का वर्णन नहीं है, मौलिक कर्तव्य नहीं जोड़ा गया था। इसके बाद संविधान संशोधन में इसको हमने रूट से लेकर मौलिक कर्तव्य के रूप में इसको जोड़ लिया गया। ठीक है, क्योंकि ये रूठ गया था। तो रूट से क्या लिया जाए? मौलिक कर्तव्य। अब देखिए, अब ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड जो हमारे देश में राज कर रहे थे, यहाँ राज कर रहे थे, शासन कर रहे थे, तो उन्होंने संसदीय प्रणाली चला रखी थी। क्या चला थी? संसदीय प्रणाली। तो ब्रिटेन से क्या लिया गया था? संसदीय प्रणाली। ब्रिटेन से हमने लिया संसदीय प्रणाली लिया गया था। सबसे पहले देश में संसदीय प्रणाली लागू हुई थी कौन से देश में? तो सबसे पहला जो देश है जहाँ पर संसदीय प्रणाली चलाई गई थी वह ब्रिटेन है। ब्रिटेन में ही संसदीय प्रणाली चलाई गई थी। तो हमने ब्रिटेन से ही संसदीय प्रणाली लिए हैं। ठीक है, वो हमको यही सिखाते गए थे। अब देखिए, भारतीय संविधान सभा ने अमेरिका या स्विट्जरलैंड की संघीय प्रणाली न अपनाकर कनाडा की संघीय प्रणाली को अपनाया था। इन्होंने संघीय प्रणाली जो है वो अमेरिका और स्विट्जरलैंड की ना लेकर उन्होंने कहाँ लिया है? कनाडा के लिया है। जब कनाडा के लिए हैं तो इसीलिए कहा जाता है कि संघवाद जो है कनाडा के निकट है। भारत का जो संघवाद क्या है? भारत का जो संघवाद, तो क्योंकि संघीय प्रणाली जो है वो कनाडा के ली गई है, तो भारत का जो संघवाद जो है वो कनाडा के निकट है। ये पूछा जाता है किसके निकट है? कनाडा के निकट है। अब देखिए, अब रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से जल्दी से। मूल अधिकार, न्यायालय की व्यवस्था। मूल अधिकार भाई, पावर कहाँ पर होती है? पावर। मूल अधिकार और न्यायालय की व्यवस्था में क्या बात आते हैं? पावर किसके पास होती है? पावर जो होती है अमेरिका के पास होती है। इसका दोनों कहाँ ले जाए? अमेरिका से। आपातकालीन क्या? जमजई मनी मतलब क्या? जर्मेनियम से ली गई है। संसदीय प्रणाली, संसद यहाँ पर हमारे यहाँ राज की है ब्रिटेन ने, इंग्लैंड ने, तो वो हमें केवल संसदीय प्रणाली सिखाती। कहाँ से लिया जाए? ब्रिटेन से लिया जाए है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या? आय का समान वितरण। आय का समान मतलब आय से क्या हो जा रहा है? आयरलैंड। कहाँ से लिया जाए? आयरलैंड से। अब बात करते हैं मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, सॉरी इसमें मौलिक होना चाहिए। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया जाए? रूट कर। कौन रूट दिया था? मौलिक कर्तव्य में क्या रूट दिया था? तो रूस रूट दिया था। तो रूस से लिया गया था। समवर्ती सूची में क्या होता है? सम ऑसम याद रखिए, सम ऑसम। समवर्ती सूची में चिकित्सा, शिक्षा, सब तो समान अधिकार है, तो क्या है? ऑसम है, सम ऑसम। तो ऑसम से क्या हो जा रहा? से क्या हो जा रहा? ऑस्ट्रेलिया। तो कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। ऐसे याद करिए तो आपको ये पूरे याद हो जाएंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट आपका है राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। राज्य की बात हो रही है ना, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन कहाँ से लिया गया? ये भी आयरलैंड से लिया गया है। और इसके बाद संविधान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान का संशोधन कहाँ से लिया गया है? अब संशोधन की बात करें तो देखिए, अब भारत में तो भाई बहुत संशोधन हो रहे हैं। अब इतने संशोधन करने थे तो कहाँ से ले लिया जाए? तो हमने कहा भाई खर्चा ज़्यादा हो रहा, संविधान के संशोधन करने में खर्चा ज़्यादा हो रहा है, जहाँ से फ्री हो जाए वहीं से ले लो। तो फ्री क्या? दक्षिण अफ्रीका। फ्री वर्ड कहाँ से आता है? अफ्रीका में। फ्री वर्ड कहाँ से आता है? अफ्रीका। तो क्या है? दक्षिण अफ्रीका से ले लिया जाए। तो फ्री में संशोधन कौन कराएगा? अफ्रीका। अफ्री तो याद रखिएगा, क्या? संविधान संशोधन अफ्रीका से लिया जाए। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से, याद हो गया। अब देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट है, इनको भी याद कर लेते हैं।
भारत, देखिए हमारा जो संविधान जो है, संविधान का करीब 70% जो भार है, 70% भार जो है वो भारत अधिनियम 1935 से लिया गया था। संविधान में जितना आर्टिकल लिए गए हैं उसमें से 70% जो है वो भारत अधिनियम 1935 से लिया गया है। किससे लिया गया? भारत अधिनियम 1935 में, जिसमें न्यायपालिका, CAG, लोक सेवा आयोग, इन सभी के बारे में इसका वर्णन है। बहुत सारी चीज़ें, ये सब कहाँ से लिए गए हैं? ये भारत अधिनियम 1935 के तहत लिया गया है। भारत अधिनियम 1935 में देखिए, जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय मूल संविधान के जो अनुच्छेद थे 395 अनुच्छेद थे मूल संविधान के, ठीक है। अब तो ज़्यादा हो चुके हैं, अब तो 400 500 करीब पहुँच गए हैं, तो संविधान संशोधन करते रहते। तो उस समय मूल संविधान के 395 थे, तो जिसमें से 250 भारत अधिनियम 1935 से लिया गया है, जिसमें 395 मूल संविधान थे, जिसमें से 250 जो है भारत अधिनियम 1935 से लिया गया है। अब ब्रिटेन से क्या लिया गया है? देखिए ब्रिटेन से अभी तो हमने इंपॉर्टेंट बताया था, संसदीय प्रणाली लिया जाता है, वो तो लिया ही लिया है, और भी है। देखिए संसदीय प्रणाली हो जाए, व्यवस्था हो जाए, संसदीय विशेषाधिकार हो जाए, विधि का शासन, और इटल नागरिकता कहाँ से लिया जाए? ब्रिटेन से लिया जाए। देखिए अमेरिका में दोहरी नागरिकता चलती है, ध्यान रखिएगा, कभी जो पूछ लेता अमेरिका में कौन सी नागरिकता चलती है? दोहरी नागरिकता, एक राज्य की, एक केंद्र की। तो भारत में इटल नागरिकता ली रही है क्योंकि ब्रिटेन से लिया गया है। अब ब्रिटेन में क्या है? इटल नागरिकता चलती है, ठीक है। मंत्रिमंडल व्यवस्था ये क्या सब कहाँ? ब्रिटेन से लिया जाए, क्योंकि ब्रिटेन हमारे यहाँ राज कर रहे थे, यही बनाए थे क्या नाम, भारत अधिनियम 1935 से। तो ये भारत अधिनियम 1935 में ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं, फिर बचा जो कुछ चीज़ें यहाँ नहीं चल रही थी उसको भी ब्रिटेन से ले लिया गया था। अब देखिए नेक्स्ट आप रहा USA, अमेरिका से क्या? मूल अधिकार तो है ही है, न्याय व्यवस्था भी है, ठीक है। इसके बाद फिर संविधान के सर्वोच्चता, और इसके बाद फिर निर्वाचित राष्ट्रपति और महाभियोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महाभियोग कहाँ से लिया गया है? USA से लिया गया है। महाभियोग कहाँ से लिया गया है? USA से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति को हटाने की जो का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? वो भी जहाँ USA से, मतलब अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन भी कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे दिया जाता है? तो ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट आपका कनाडा जो है, कनाडा संघात्मक व्यवस्था और इसके बाद सत्तियों का विभाजन। देखिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो सत्तियों का विभाजन है वो कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है, ठीक है। बची हुई जो सत्तियाँ किसके पास सुरक्षित रहेंगी, वे इसके बारे में जो कहाँ से लिया गया है? ये है कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट सत्तियाँ केंद्र के पास सुरक्षित रहेंगी, ये भी मतलब कनाडा से ही लिया गया है। कभी पूछता है कि अवशिष्ट मतलब शेष सत्तियाँ केंद्र के पास संचित रहेंगी, रखी रहेंगी, ये किस संविधान से लिया गया है? ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। अब देखिए आयरलैंड से क्या? राज्य नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में 12 सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं, ये कहाँ से लिए गया है? आयरलैंड से किया गया है। देखिए राज्यसभा में 12 सदस्य, ये कौन मनोनीत करता है? ये राष्ट्रपति करता है। जैसे राष्ट्रपति 2 मतलब करता है, एक पहला 2 करता है लोकसभा में अन्य भारतीय समुदाय के 2 सदस्य को मनोनीत करता है, मतलब चुनता है। और इसके बाद फिर राज्यसभा में 12 सदस्यों को जो कला, साहित्य और विज्ञान, इन सब चीज़ों में चाहे उनको महारत हासिल होती है, उनमें से ये सदस्य को चुनता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट है आपका संविधान दक्षिण अफ्रीका से। अफ्रीका मतलब फ्री संशोधन मतलब संशोधन कहाँ से लिया जाए? दक्षिण अफ्रीका से। फ्रांस से क्या लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है समानता, स्वतंत्रता और बंधुता और गणतंत्र, ये सब कहाँ से लिए रहे हैं? फ्रांस से लिए रहे हैं। याद रखिएगा, इस बात 1-2 बार देख लीजिएगा, पूरा आपको याद हो जा रहा है। फ्रांस से क्या है? समानता, स्वतंत्रता और बंधुता और गणतंत्र लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया मतलब असम कहाँ? समवर्ती सूची में, तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसके बाद संयुक्त अधिवेशन, देखिए राष्ट्रपति मतलब संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, ठीक है, बुलाता भी है। साल में 2 बार संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति को बुलाने का अधिकार है। और ये संयुक्त अधिवेशन
कहाँ से लिया जाए, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन मतलब क्या, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं, संयुक्त बुलाना, तो इसको क्या कहते हैं, संयुक्त अधिवेशन। और ये कहाँ से लिया जाए, ऑस्ट्रेलिया से लिया जाए है। नेक्स्ट आपका है जर्मनी, जमडैमनी आपातकालीन, तो आपातकालीन कहाँ से लिया जाए, वो जर्मनी से लिया गया है, ठीक है, जर्मनी से लिया गया है। इसके बाद फिर ये रूठ गया था, ठीक है, रूस जो है रूठ गया था, तो रूठ गया तो हमने क्या किया, हमने कहा चलो तुमसे भी कुछ ले लेते हैं, मौलिक कर्तव्य ले लिया हमने। मौलिक कर्तव्य ये पहले नहीं था, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का कोई वर्णन नहीं था। मूल संविधान के बाद मौलिक कर्तव्य लिया गया है, वो भी 42वें संविधान संशोधन में। तो कभी पूछा जाता है 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। 1976 में भारतीय 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें हमने क्या किया था, रूस से क्या लिए थे, मौलिक कर्तव्य ले लिए थे। थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।